हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम माय यूट्यूब चैनल चेमन बायोलॉजी में आपका स्वागत है। यदि आप जानना चाहते हो मेंडल के आनुवांशिकता से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द तो वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि मैं आगे मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड और ट्राईहाइब्रिड मतलब एक संकर क्रॉस, द्विसंकर क्रॉस और त्रिसंकर क्रॉस को समझाने वाला हूँ। तो उससे पहले ये टर्म्स को याद करना या समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये उसका आधार ही है। तो सबसे पहले टर्म से आते हैं क्रॉस। क्रॉस अथवा संकरण किसे कहते हैं? क्रॉस अथवा संकरण किसे कहते हैं? किसी जाति के विभिन्न गुणों वाले नर और मादा को लैंगिक रूप से मिलाने की क्रिया को क्या बोलेंगे? संकरण। संकरण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाइब्रिडाइजेशन, ठीक। एक टर्म। दूसरा हाइब्रिड किसे कहेंगे? अब यहाँ पास क्या आ जाएगा? दो विभिन्न गुणों वाले लक्षण, दो विभिन्न गुणों वाले या लक्षण, है ना, पेरेंट्स के बीच मतलब जनकों के बीच अथवा संकरण से प्राप्त आने वाले संतति, संतति मतलब पुत्र या पुत्रियां, संतान को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड बोलेंगे या संकर बोलेंगे। जैसे कि कैपिटल टी, स्मॉल टी, ये पेरेंट हो गया, ठीक है। अब गैमेट बनाते समय ये कैपिटल टी और ये स्मॉल टी हो गया, दोनों के बीच, इन दोनों के बीच शादी हुआ और उसके जो उत्पन्न संतान है कैपिटल टी स्मॉल टी, लंबा पौधा बनेगा, ठीक है। ये गैमेट हैं, ये पेरेंट हैं, ठीक, और ये इसके संतान हैं। ऑफ स्प्रिंग बोलते हैं जिसको अंग्रेजी में। तीसरा इकाई लक्षण किसे कहेंगे? इकाई लक्षण जीव में पाए जाने वाले दो या दो से अधिक लक्षण के रूप को क्या बोलेंगे? इकाई लक्षण बोलेंगे। जैसे कि मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने क्या किया था? मटर में 7 विपर्याय लक्षण को लेकर बताए थे, है ना, जिसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट के हाइट को लेकर बताए थे, है ना। उसी प्रकार दो अगर लूँगा तो बीज को लेकर बता सकते हैं कि बीज झुर्रीदार हैं या ठीक ठाक हैं, है ना। तीसरा लक्षण क्या बोल सकता हूँ मैं? कलर को, है ना, सीड के कलर को, बीज के कलर को लेकर बता सकता हूँ कि पीला है या हरा है करके, ठीक। हाँ, उसी प्रकार चौथा बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा गया है एक बार, युग्मविकल्पी या एलील्स किसे कहते हैं? युग्मविकल्पी या एलील्स किसे कहते हैं? इकाई लक्षण के दोनों रूपों का नियंत्रण एक ही कारक के दो रूप होते हैं, एक ही कारक के दो रूप होते हैं। तो मेंडल ने क्या बोला था? मेंडल ने यही तो लेकर बताए थे, है ना, मटर में कैपिटल टी और स्मॉल टी को लेकर बताए थे। देख, कंडीशन हो सकते हैं, मतलब ये है ना, होमोलॉगस क्रोमोसोम को लेकर समझते हैं। देखिए, होमोलॉगस क्रोमोसोम किसे कहते हैं? देख, हमारे कोशिका में 23 जोड़ा गुणसूत्र होते हैं, 23 जोड़ा क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है, जिनमें से 22 जोड़े ऑटोसोम और 1 जोड़ा सेक्स क्रोमोसोम है। तो 1 से लेकर जो 22 बता रहा हूँ ना, तो ये पहला नंबर की जोड़ा हो गया मान लो चाहे, है ना। दूसरा नंबर की जोड़ा यहाँ पास ऐसे, ठीक है। तो ये एक दूसरे के क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम है ना। ये दोनों बहन है, इसे मान सकते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम। और ये दूसरे नंबर के ये भी क्या है? होमोलॉगस क्रोमोसोम। लेकिन ये और ये दोनों क्या हैं? नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना। तो हम लोग एलिस की ओर चलते हैं। तो ये या तो कैपिटल टी हो सकते हैं, कैपिटल टी, या फिर ये हो सकते हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, या फिर ये हो सकते हैं स्मॉल टी हुआ तो बौना पौधा, कैपिटल टी हुआ तो लंबा पौधा, कैपिटल टी और स्मॉल टी हुआ तो लंबा आएगा, ठीक है, ऐसे। तो उसको बोलेंगे, है ना, एलिस बोलेंगे। आगे और बताऊंगा एलिस क्या है, आगे इन्हीं टर्म में से हैं। पांचवा होता है लोकस। लोकस किसे कहेंगे? क्रोमोसोम में, यही है क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम में एक विशिष्ट स्थान को क्या बोलेंगे हम लोग? लोकस करेंगे। ये जो दिख रहे हैं इसे बनाया हूँ लकीर, ये क्या है? स्पेसिफिक लोकस हैं, ठीक है। इन्हीं लोकस पे यदि क्या हो जाए? म्यूटेशन हो जाए, जैसे कि
हमारे डीएनए में है ना, ये प्रकार के क्या हैं, एमाइनो एसिड हैं जो आगे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। एन टर्मिनल और सी टर्मिनल होते हैं, इसी में एक पर्टिकुलर स्थान होते हैं, जैसे सिग्लिन सुने हो ना, सिग्लिन बीमारी है ना, तो ये 6वें नंबर के जो है ना एमाइनो एसिड हैं उसको बोलते हैं ग्लूटामिक एसिड। ग्लूटामिक एसिड के को कौन कोड करते हैं, GAA, ठीक है। और GAA जब GUA थोड़ा सा अगर म्यूटेशन हो जाए तो सिग्लिन का रूप ले लेते हैं, और ये किसको कोड करेगा, ये वेलिन को। GUA जो है वेलिन का, मतलब थोड़ा सा चेंज पर्टिकुलर स्थान में। और सिग्लिन बीमारी देखो, उसका जो रक्त जो है, ब्लड जो है क्या हो जाएंगे, हंसिया काल ले लेंगे, है ना, रक्त वाला मतलब खून की कमी हो जाएंगे एक समय बाद। और कुछ ऐसे ऐसे कंडीशन हैं, कुछ जल्दी ही मतलब 20 से 25 उम्र में ही ख़त्म हो जाते हैं, कुछ 40 साल, कुछ लॉन्ग टाइम तक जीते हैं, है ना, लेकिन एकदम लॉन्ग टाइम तक नहीं जीते, समय से पहले इन्हीं सिग्लिन बीमारी की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। इसके बारे में बाद में बात करेंगे। मैं बताना चाह रहा था कि लोकस किसे कहते हैं करके, ठीक है। तो लोकस ये जो है ना पर्टिकुलर क्रोमोसोम में एक पर्टिकुलर स्थान, तो उसको बोलेंगे लोकस बोलेंगे, है ना। तो इसी को समझने के लिए लोकस को दिए गए हैं होमोजाइगस समयुग्मजी किसे कहते हैं, समयुग्मजी, जिसमें किसी कारक के दोनों एलील्स एक समान हो, दोनों एलील्स क्या हो, एक समान हो, कैपिटल टी याद रखना है। तो ये लोकस हो गया कैपिटल टी, है ना, लेकिन दोनों क्या है, समान है, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगस। क्या बोलेंगे, होमोजाइगस एलील, ठीक, होमोजाइगस एलील। उसी प्रकार हेटेरोजाइगस, किसी कारक मतलब किसी क्रोमोसोम में जो कारक हैं वो अगर अलग अलग हो, जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, हेटेरोजाइगस एलील, ठीक, हेटेरोजाइगस एलील, विषम युग्मजी, ठीक। प्रभावी किसे कहेंगे, प्रभावी मतलब डोमिनेंट, जब किसी जीन में किसी लक्षण के दोनों एलील्स उपस्थित होते हैं तो उनमें से एक ही अपना असर दिखा पाता है, जैसे कैसे, मान लो चाहे मैं ले रहा हूँ, ये देखो कैपिटल टी ले रहा हूँ और उनके बीच है ना क्रॉस करा रहा हूँ स्मॉल टी को, लंबा पौधा बौना पौधा, ये पेरेंट हो गया, है ना। तो ये यहाँ पास पेरेंट में क्या बनेगा, एक यहाँ पास ये आ जाएगा कैपिटल टी और एक आ जाएगा स्मॉल टी, ठीक है। तो ये जो स्मॉल टी है अपना असर नहीं दिखा पा रहा है ना, लेकिन ये अपना असर दिखा पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रभावी डोमिनेंट। मतलब स्मॉल टी के उसको दबा के रख दिए तो उसको बोलेंगे प्रभावी। अप्रभावी किसे कहेंगे, जो अपना असर न दिखा पाते हो उसको क्या बोलेंगे, अप्रभावी। तो ये कैपिटल टी इसको प्रभावी बोल सकते हैं, या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ये प्रभावी डोमिनेंट हो गया। अप्रभावी स्मॉल टी, ठीक है, अप्रभावी ऐसे रहते हैं, ठीक। तो एक बार पूछा गया है इसको भी, ये तीनों टर्म्स को, समयुग्मजी किसे कहते हैं, विषम युग्मजी किसे कहते हैं, और अप्रभावी किसे कहते हैं, तो याद रखना है। इसी प्रकार शुद्ध क्रोमोसोम, शुद्ध वंशानुक्रम, प्योर लाइन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको, है ना। तो शुद्ध, जैसे सेल्फ पॉलिनेशन करते हैं उनके बीच दो विभिन्न गुण वाले बात नहीं कर रहा हूँ, जबकि उसी के बीच है ना, उसी के बीच में क्रॉस हो रहे हैं तो एक प्योर लाइन देते हैं, लेकिन वेरिएशन नहीं आता, विभिन्नता नहीं आता, उसको बोलेंगे शुद्ध वंशानुक्रम। 10वां उसी प्रकार है जीनोटाइप किससे संबंधित है, जीन, और जीन कहाँ पाए जाते हैं, डीएनए में। तो डीएनए कहाँ पाया जाए, क्रोमोसोम के अंदर रहेगा, ठीक है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए के अंदर जीन। तो उसी प्रकार मतलब ये सब उसी का टर्म है, लेकिन जो मेंडल को मतलब पता नहीं था, कोई जीन जो इससे मतलब कहते थे ना, जीन एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं, वो यही जीन है, ठीक है, और वहीं शो होते हैं जीन जो हैं। तो जीन किसे कहेंगे, डीएनए का वह पार्ट जो स्पेसिफिक कैरेक्टर को शो करते हैं। मान लो जैसे कि यहाँ पास
क्या हैं, ग्लूटामिक एसिड, मतलब GAACTT GA ऐसे कुछ भी हो सकते हैं ना। मतलब DNA में क्या है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थाइमिन रहते हैं, है ना। 4 बेस रहते हैं, इसको बेस बोलते हैं। अब मान लो चाहे यहाँ पास ये शो कर रहे हैं ग्लूटामिक एसिड बनाने में, है ना, या हो सकते हैं एम्ब्रायो मतलब भ्रूण बनते टाइम, है ना, इतने ये वाला जो पार्ट है ये भ्रूण बना रहा, मतलब भ्रूण के बाद जो बनते हैं ना संतान, आँख बनाने में काम कर रहा हो या पैर बनाने में काम कर रहा, तो ये पर्टिकुलर किसका काम होता है, जीन का काम होता है, ठीक है। तो मेंडल ने इन्हीं जीनोटाइप, मतलब इसको डायरेक्ट ऐसे से देख नहीं सकते, इसको सिर्फ हम लोग माइक्रोस्कोप के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, पर्टिकुलर बहुत सारे किसी माइक्रोस्कोप आते हैं जिनके माध्यम हर एक चीज़ से नहीं देख सकते, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के माध्यम से उसको देख सकते हैं। उसी प्रकार है फिनोटाइप। हाँ, फिनोटाइप किसे कहेंगे, बाहरी रूप रंग आकार, मतलब जो शो होगा, है ना। जैसे कि यहाँ पास पता चला ना कि उसके जो आने वाला संतान है, जैसे लंबा पौधा है, हाँ, अब पता चला सामने वाले को देखने पर कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा हाइट है, लंबा है, ये बहुत ज़्यादा मतलब ये कम हाइट वाला है, तो उसको बौना बोलेंगे। अच्छा लंबा है तो, है ना, मीडियम है फिर भी उसको लंबा में बोलते हैं, कम हाइट में नहीं बोलते हैं, है ना। तो मतलब उसका रूप रंग आकार पता चलेगा कि सांवला है कि काला है कि क्या है, तो उसको बोलेंगे फिनोटाइप। बाहरी रूप रंग आकार को देखकर, है ना, जो होते हैं उसको बोलते हैं फिनोटाइप। और जीनोटाइप जीन को लेकर बताएंगे, है ना। तो होमोलॉगस क्रोमोसोम, है ना, इसको समझने के लिए इसको समझा देता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पास अगर कैपिटल टी और कैपिटल टी हुआ तो होमोजाइगस एलील्स, है ना, या इसको बोल सकते हैं होमोजाइगस डोमिनेंट एलील्स। डोमिनेंट हो गए मतलब प्रभावी हो गया, ठीक है। उसी प्रकार कैपिटल टी और स्मॉल टी हैं तो उसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस रिसेसिव एलील्स, सॉरी, इसको भी डोमिनेंट बोलेंगे। डोमिनेंट क्योंकि यहाँ पास कैपिटल टी और स्मॉल टी ये अपना असर दिखा पाए ना, इसलिए इसको डोमिनेंट बोलेंगे। लेकिन यहीं अगर, है ना, स्मॉल टी और स्मॉल टी हो तब इसको बोलेंगे हेटेरोजाइगस रिसेसिव एलील्स, ठीक। लेकिन यहाँ पास अगर कैपिटल टी है, ठीक है, और यहाँ पास मान लो जाए ए वाला जीन है, तो इन दोनों को बीच क्या बोलेंगे, इन दोनों को भी डिफरेंट एलील बोलेंगे। क्या बोलेंगे, डिफरेंट एलील्स बोलेंगे यहाँ पास, ठीक। समझ आया, ये अलग स्थान में है, ये अलग स्थान में, ये अलग लोकस में है, ये अलग लोकस, तब उसको बोलेंगे डिफरेंट एलील्स बोलेंगे, है ना। मतलब अलग अलग डिफरेंट एलील जीन, ठीक, अलग अलग लोकस में है, और इन्हीं को तो हम लोग क्या बोले हैं, जीन बोले के हैं, ठीक है।